Hello everyone, welcome to our channel English Wala. In today's session, we'll have a long discussion about the confusing pairs and phrases. This is a very important session. ये आपके लिए ज़्यादा important इसलिए हो जाता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे words हैं जिनको आप जनरली गलत बोलते हैं या गलत यूज करते हैं. These comes under the confusing pairs and phrases. So let's have a look on each words. The first word that we have is rope and steal. दोनों का हिंदी मतलब की बात करें तो दोनों का मतलब चुराना होता है. दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों के दोनों शब्द वर्ब हैं. दोनों में अंतर ये हो जाता है कि चुराना, रॉबरी किसको बोलते हैं? जहां पे जबरदस्ती फोर्स के साथ कोई चोरी की गई हो, वो होता है रॉबरी. और स्टील का मतलब होता है चुराना, किसी भी चीज को चुपके से सीक्रेटली किसी चीज को चुराना जो होता है, दैट इज कॉल्ड स्टील. Another that we have is refuse and deny. Both are verbs. दोनों के दोनों शब्द वर्ब है. दोनों का हिंदी मतलब मना करना होता है. रिफ्यूज का मतलब होता है उस चीज को मना करना जिसके प्रति आपकी इच्छा ना हो. कोई भी ऐसा काम जो आप करने के इच्छुक नहीं होते और उसके लिए मना करना इज कॉल्ड रिफ्यूज और रिफ्यूजल इज एन एडजेक्टिव. डिनाई का मतलब मना करना होता है, किसी भी चीज को कबूल करने से मना करना. लाइक somebody comes to me and says okay this is right, कि कोई मुझे मेरे पास आता है बोलता है कि ये सही है और मैं अगर इस बात को मानने से मना कर देता हूँ, दैट इज कॉल्ड डिनाई. और दूसरी चीज रिफ्यूज जो होता है जिसके प्रति कोई इच्छा ना हो किसी भी चीज की बताने की या करने की, उसको अपन रिफ्यूज बोलते हैं. लाइक कोई मुझे पूछता है कि बताइए क्या ये सही है और मैं इस सवाल का जवाब देना भी उचित नहीं समझता हूँ, तो we must use refuse in this situation. Cost and price, दोनों का मतलब कीमत होता है. दोनों के दोनों शब्द नाउन है. दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है? दुकानदार और मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो जो रेट देते हैं, लाइक दुकानदार मैन्युफैक्चरर को जो पैसा देता है वो क्या होता है? कॉस्ट होता है. लेकिन ग्राहक के लिए जो पैसा होता है, जो कीमत होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्राइस बोलते हैं. कॉस्ट और प्राइस में क्या डिफरेंस होता है? जेलसी एंड एनवी बोथ आर नाउन. दोनों का हिंदी मतलब ईर्ष्या होता है. अपनी चीज खोने का डर हो तो क्या होता है? जेलसी. एनवी का मतलब दूसरे के पास कोई चीज और आपके पास नहीं. एग्जांपल के तौर पे एक बार एक हस्बैंड और वाइफ मार्केट में खड़े होते हैं, तो जो हस्बैंड होता है वो मार्केट में किसी और औरत को ही ताड़ रहा होता है. ऐसे केस में वाइफ को भी अपने हस्बैंड से क्या हो रही है? ईर्ष्या हो रही है. एक और इंसिडेंट हम लोग देखते हैं. यहाँ पे दो दोस्त होते हैं, स्कूल के बाद में वो लोग मिलते हैं. दोनों में से एक जो होता है वो पढ़ने में अच्छा और दिखने में भी थोड़ा अच्छा, दूसरे वाला दिखने में थोड़ा अच्छा और पढ़ने में थोड़ा कमजोर था. दोनों लोग स्कूल के बाद में 5 साल बाद में एक मार्केट में मिलते हैं. तो जो बंदा दिखने में थोड़ा कम अच्छा था, उसके पास निहायत एक खूबसूरत महिला खड़ी है. दूसरा दोस्त आता है, उसने हाल चाल नहीं पूछा, पूछता कि ये कौन? उसने कहा तुम्हारी भाभी. बोले क्या करते हो? बोलो गवर्नमेंट जॉब लगी है. उससे पूछा कि तेरी गवर्नमेंट जॉब लगी क्या? उसने बोला नहीं. तो फिर शादी वाला दूसरी बात उसने पूछी नहीं. ऐसे केस में वो दोस्त जिसकी जॉब नहीं लगी है उसको भी अपने दोस्त से क्या हो रही है? ईर्ष्या हो रही है. पहले वाला जो इंसिडेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें क्या था? वाइफ को अपने हस्बैंड के खोने का डर है, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं ऐसे केस में? जेलसी. और दोस्त वाली बात जब आई थी तो एक के पास कोई चीज हो दूसरे के पास ना हो तो क्या होती है? एनवी. रिवेंज एंड अवेंज बोथ आर नाउन. दोनों का हिंदी मतलब बदला होता है. दोनों में खुद का बदला लेना जो होता है वो रिवेंज होता है. किसी दूसरे का बदला लेना जो होता है तो वो क्या होता है? आपका अवेंज होता है. इनफ एंड सफिशिएंट बोथ आर एन एडजेक्टिव, दो द इनफ इज एन एडवर्ब एज वेल. दोनों के दोनों शब्द एडजेक्टिव होते हैं. पर्याप्त के केस में दोनों के अंदर प्रॉब्लम क्या है? जैसे इनफ का यूज हम तब करते हैं जो चीज लाइक फॉर एग्जांपल मुझे इच्छा है या मेरी कोई डिजायर है कि मेरे पास इतना सब होना चाहिए और उतना सब अगर मुझे मिल जाता है, दैट इज इनफ फॉर मी. इनफ मींस आई डिजायर्ड फॉर समथिंग एंड आई गॉट इट, दैट इज कॉल्ड इनफ. सफिशिएंट का मतलब जरूरत होता है. दो इट सीम्स वेरी प्रीटी सिमिलर बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस. दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है. सफिशिएंट का मतलब हो जाता है कोई ऐसी चीज जो आपकी जरूरत के मुताबिक पूरी हो, इच्छा के मुताबिक नहीं, जरूरत के. सो दैट्स हाउ यू कैन डिफरेंशिएट दिस टू वर्ड्स, दो बोथ आर एन एडजेक्टिव. अगले चलते हैं इवेंट एंड इंसिडेंट. इवेंट, इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट, तीनों के तीनों शब्द नाउन है. तीनों का इवेंट जो महत्वपूर्ण होती है, जो इंपॉर्टेंट है, उनको आप क्या नाम दे देते हैं? इवेंट दे देते हैं. इंसिडेंट होती है जो सामान्य रूप से जो घटनाएं घटित होती है, विशेष घटना हो तो इवेंट.
किसी की शादी है, वो आपका क्या हो जाता है इवेंट। सामान्य कोई इंसिडेंट होती है, किसी से आप मिले, इट माइट बी एन इंसिडेंट। ये क्या हो सकती है, इंसिडेंट हो सकती है, एक्सीडेंट जो अनएक्सपेक्टेडली हैपन होता है, ऐसा जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी घटित होने की, और ऐसा घटित हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंट। एंड ऑल थ्री आर नाउन। ड्रॉन एंड सिंक, दोनों का हिंदी मतलब डूबना होता है, दोनों के दोनों शब्द वर्ब होते हैं। किसी व्यक्ति का डूबना जो होता है वो क्या कहलाता है, ड्रॉन, और किसी वस्तु का डूबना जो होता है वो क्या कहलाता है, सिंक कहलाता है। काफी कॉमन वर्ड है, we day in and day out we commit such mistakes. So going forward you guys will keep these words in your mind so that you can make a correct pronunciation and the correct use of these words. Regret and sorrow, दोनों का मतलब हिंदी में क्या हो जाता है, दुख हो जाता है। सोरो क्या होता है, किसी भी चीज के खोने का जो नुकसान होता है। किसी आपके परिचित की डेथ हो जाती है, वो आपके लिए क्या होता है, सोरो होता है। आपने जिंदगी में अपने पैशन को फॉलो नहीं किया, मतलब आप जो करना चाहते थे वो आपने नहीं किया, तो उस बात का जो दुख है वो क्या कहलाता है, आपका रिग्रेट कहलाता है, दुख कहलाता है। कुछ करने या न करने की जो दुख होता है उसको क्या कहते हैं, रिग्रेट। और किसी चीज के खोने का डर जो होता है वो क्या होता है, सोरो होता है। क्राइम एंड सिन, बोथ आर नाउन, दोनों का हिंदी मतलब पाप या गुनाह होता है। क्राइम शब्द जो होता है, जो कानून लॉ के मुताबिक जो गलत होता है वो बताइए क्या होता है, गुनाह होता है, पाप होता है, क्राइम होता है। सिन का मतलब भी पाप या गुनाह होता है, लेकिन जो धर्म के अकॉर्डिंग, लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं, धर्म के मुताबिक ये सारी चीजें गलत होती हैं, लेकिन कानून के मुताबिक गलत कब हो जाता है, जब आप किसी के लिए गलत करते हैं। सोचने के लिए कोई दंड या ऐसा कोई विधान है नहीं, तो आपको पता चल गया क्राइम और सिन के बीच में अंतर क्या हो जाता है। एंसेंट हिंदी मतलब पुराना होता है समय के कॉन्टेक्स्ट में, और ओल्ड का मतलब पुराना होता है अवस्था के केस में। अगर एज के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हम लोग क्या बात करेंगे, ओल्ड, और एंशिएंट की बात करें तो पुराना। लाइक मॉडर्न, अभी जो मॉडर्न एरा है, पुराना जो आपसे पहले का जो एरा था वो कौन सा था, एंशिएंट एरा था। एंशिएंट नहीं से एंशिएंट एरा। अब्सटेन एंड रिफ्रेन बोथ आर वर्ब्स, दोनों का हिंदी मतलब बात करें तो दोनों का मतलब दूर रहना होता है। किसी वस्तु से दूर रहना इज कॉल्ड अब्सटेन, और किसी एक्शन, किसी काम को करने से दूर रहना, आप किसी गलती को करने से डरते हैं, उससे दूर रहते हैं, दैट इज कॉल्ड रिफ्रेन। और किसी वस्तु से, किसी चीज से दूर रहते हैं, you are not alcoholic anymore, okay, and you abstain yourself from wine, liquor and alcohol, that is called abstain. famous, प्रसिद्ध, अच्छे कार्य के लिए जो फेमस होता है उसको प्रसिद्ध बोलते हैं। नोटोरियस का मतलब जो गलत काम के अंदर प्रसिद्ध होता है वो नोटोरियस। रिनोट का मतलब ख्याति प्राप्त, जो किसी डिग्निफाइड जॉब या कुछ ऐसी चीजों की बात करते हैं तो ऐसी किसी में रिनोट होता है। कॉन्फर एंड बेस्टो बोथ आर वर्ब्स, दोनों का हिंदी मतलब होता है प्रदान करना किसी चीज को, किसी डिग्री या टाइटल को प्रदान करना होता है। लाइक कॉलेज आपको डिग्री देती है, वो आपको क्या करती है, कॉन्फर देती है। बेस्टो का मतलब होता है प्रदान करना, ये कोई गिफ्ट जैसी कोई चीज होती है जो प्रदान करते हैं, और ये उदारता स्वरूप या किसी अच्छे कार्य के लिए जो दी जाती है वो क्या होता है, बेस्ट होता है। डिग्री या टाइटल की बात करते हैं तो कन्फर्म होते हैं। These are few confusing pairs and phrases. You guys can have a screenshot so that you can copy it out. आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप इन लोगों इन चीज जो वर्ड्स हैं उनको आप कॉपी आउट कर सकते हैं। Okay guys, so that's all for the day. We'll meet in the next session. Till then, bye. Take care. Some other things. Thank you very much.